स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि शिक्षक बनना जो है ना बिहार में बहुते आसान हो गया है। बिहार में शिक्षक बनना बहुते आसान हो गया है और इस मंत्री को जरूर आप पहचानते होंगे। यह जो पगला है ना, यह बिहार का संजोग से कह लीजिए, दुर्भाग्य से कह लीजिए, बिहार का शिक्षा मंत्री है। और इसके ऊपर जो करारा तमाचा जो इसको लगाया गया है रवीश कुमार के द्वारा, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो मैं दिखाने वाला हूं, वो एक लेटर दिखाने वाला हूं। वो लेटर आप यूं कह लें कि शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द भरा लेटर कह लीजिए, या बिहार के सिस्टम व्यवस्था पे जो एक करारा तमाचा लगाया गया है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, वो लेटर आप खुद, मैं जब आपको पढ़ के बताऊंगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षक बनना किस तरह से बिहार में बहुते आसान हो गया है ना। तो ये पगला जो शिक्षा मंत्री है, इसको देखिए क्या क्या पता है सो बिहार के बारे में। ये पगला जो शिक्षा मंत्री है, ये कहा कि बिहार में जो है ना गणित और विज्ञान के योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये पगलवा का कहना है कि बिहार में गणित और विज्ञान विषय के योग्य शिक्षक नहीं मिलने की वजह से ना यह ओपन बहाली किया गया है, यानी पूरे भारत के समस्त शिक्षक अभ्यर्थियों को न्योता दिया गया है। अब एक चीज ये बताइए, इस पगलवा को ये समझ में नहीं आता है कि जिस विषय की ये बात कर रहा है ना, गणित और स्पेसिफिक सब्जेक्ट हम कह लें, इंडिविजुअल सब्जेक्ट गणित और विज्ञान की, वो विषय जो है 9, 10 और 11, 12 में विषय के रूप में शुरू होता है। और ये जो बहाली निकाला गया है, जो कि प्राइमरी का 1 to 5 का बहाली है, इसमें कोई विषय स्पेसिफिक नहीं होता है। सारे लोग सामान्य टीचर बन के जाते हैं और वहाँ शिक्षक के रूप में अपना योगदान देते हैं। और अगर हम मान भी लें कि ये पगलवा शिक्षा मंत्री 9, 10 के लिए ही बोला है, तो फिर एक चीज़ बताइए कि 9, 10 और 11, 12 में जो स्पेसिफिक यानी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो टीचर बनेंगे, उसमें सबसे बड़ी अहर्ता जो रखी गई है एस्टेट। और एस्टेट में बाहरी शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि अदर राज्य वाले बैठे ही नहीं थे, तो उनके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तो वो कैसे 9, 10 में अवेलेबल होंगे। इसका मतलब है कि जहां पर विषय का कोई मायने नहीं, यानी कि 1 to 5, और जहां अहर्ता सीटेट पास रखा गया है, तो सीटेट के ही ना अभ्यर्थी सारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 to 5 को ये बाधित करेगा। और इसको ये नहीं पता है कि 1 to 5 में न साइंस स्पेसिफिक विषय के रूप में होता है, वहाँ EVS हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी हो गया, मैथ, अलग अलग विषय के शिक्षक नहीं होते हैं, ये कहना है। अब देखिए, रवीश कुमार जो हैं, ये बहुत अच्छे बात लिखे हैं इस पगलवा के बारे में। क्या लिखे हैं आइए देखिए। ये बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान जो है ना, कितना हास्यास्पद है कि गणित में योग्य शिक्षक बिहार से नहीं मिल पाते हैं। ये शिक्षा मंत्री, ये पगलवा कहता है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है गणित के। अब इसलिए बाहर से इसको जो है शिक्षक बनाने के लिए मौका दे रहा है बाहरी शिक्षक अभ्यर्थियों को। अब ये बताइए कि बिहार के लोगों से बेहतर गणित पूरे देश में किसी का होता है क्या? बिहार जो है मैथमेटिक्स के लिए ही प्रसिद्ध है, और मैथ का टीचर, साइंस का टीचर इसको बिहार में मिल ही नहीं रहा है। ये बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये ज़रूर कहिएगा। ये शिक्षा मंत्री लायक है या नहीं, ये ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए, जब से ये शिक्षा मंत्री बना है ना ये पगलवा, तो कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहता है। इसका मेन मकसद यही है कि अपना ये फेस चमकाते रहना चाहता है, यानी कि चाहता है कि हम चेहरा अपना चमकाते रहें, कुछ ना कुछ बयान देते रहें, और तेजस्वी यादव का जो है ना मतलब ये बने रहें सबसे प्रिय लोग। क्योंकि नेता लीडर वही देखिए आगे बढ़ता है जो कुछ ना कुछ मतलब बयान देते रहेगा, उठपटांग बयान देगा ना, तो उसको जो है आगे बढ़ा दिया जाता है। अब उस लेटर को हम दिखाते हैं, जिसमें एक शिक्षक अभ्यर्थी का एक व्यंग कह सकते हैं बिहार के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पर, खास करके जो ये शिक्षक बहाली जो रिसेंट में हो रही है उस पर। और सबसे बड़ा जो ये तमाचा है ना, वो बिहार गवर्नमेंट यानी नीतीश सरकार पे है।
और ये मेरे चूंकि साथी ही हैं, इनका नाम गिरेंद्र कुमार चौधरी, मैंने नीचे पढ़ा तो उनका ये लेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस लेटर को पढ़ने का वही मकसद है कि यहाँ मैंने जो लिखा है ना कि शिक्षक बनना हुआ बहुते आसान, ये इसलिए लिखा था। ये आसान वासान कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर एक कमेंट किया गया है बिहार के शिक्षा यानी कि एजुकेशन सिस्टम पे, और वहाँ इस लेटर के माध्यम से ये देखिए क्या कह रहे हैं। बिहार में अब शिक्षक बनना हुआ आसान, हम लिखे कि बहुते आसान हुआ। और दिनांक 27 जून 2023 को शिक्षक बहाली में संशोधन से छात्र एवं शिक्षक बहुत खुश हैं। ये डोमिसाइल जो हटा दिया गया है ना, तो इससे शिक्षक अभ्यर्थी और जो शिक्षक हैं ना वो बहुते खुश हैं, छात्र भी बहुते खुश हैं, छात्र एवं शिक्षक जो भी हैं बहुत खुश हैं इस निर्णय से, इस संशोधन से। अब एक गुहार है नीतीश जी से कि वो कम से कम क्या करें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और शिक्षा मंत्री से, यानी कि पगलवा जो जिसको दिखाए शिक्षा मंत्री को, तो ये और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक गुहार लगाया जा रहा है कि महाशय बहुत नम्र निवेदन है कि आप इतना सरल और सीधी शिक्षक भर्ती न करें। इतने सरल सीधी शिक्षक भर्ती आप लेंगे तो सब शिक्षक के बन जाएगा। कुछ और महाशय आप कठिन कीजिए, और कठिन करने के लिए आपको कुछ संशोधन करने होंगे महोदय, ठीक है। आपको इस संशोधन क्या करना होगा, तो आप एक काम कीजिए कि परीक्षा की जो जिम्मेवारी है ना बीपीएससी से आप छीन लीजिए और उसके जगह पर यूपीएससी को दे दीजिए। परीक्षा की जिम्मेवारी बीपीएससी से छीन के यूपीएससी को दे दीजिए, और परीक्षा को एक चरण के जगह पर कई चरण में, यानी कि आप जो कह रहे हैं ना कि लैंग्वेज पेपर 1 रहेगा और फिर पेपर 2 पेपर 3 जो रहेगा ये आपका स्पेसिफिक अपना अपना विषय से रहेगा, तो इसके जगह पर आप प्रीलिम्स लीजिए, मेंस लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, और भी जो कुछ भी जोड़ना है आप उसमें जो है टाइपिंग वगैरह भी जोड़ दीजिए तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो परीक्षा एक चरण के जगह कई चरण में आप लीजिए, सही रहेगा। और दूसरा जो है निगेटिव जो 1/4 की जो चर्चा हो रही है ना, इसको हटा के आप 1/2 कर दीजिए या 1/1 कर दीजिए, एक गलती पे 1 नंबर काट लीजिए, तब और भी सरल हो जाएगा ना परीक्षा, तब शिक्षक जरूर सब बन जाएंगे। उसके बाद परीक्षा में जो ये अलग अलग राज्य को जो आप मंगवाने का काम कर रहे हैं, यानी कि डोमिसाइल जो ख़त्म किए हैं, तो उससे अच्छा है कि आप और भी देश को, यानी कि फॉरेन जो विदेशी लोग हैं ना उनको भी, अमेरिका, नेपाल, कनाडा, यानी कि समस्त वसुदैव कुटुंबकम वाला जो आप नीति अपनाते हैं, वसुदैव कुटुंबकम, तो पूरे समस्त ब्रह्मांड को अपने उतार दीजिए इस बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट में बैठने के लिए। आई बीएड और डीएलएड वाला कथिल झंझट रखे हुए हैं। बीएड डीएलएड की जगह पर आप क्या कीजिए कि बीएड डीएलएड हटा दीजिए, इसके जगह पर मैट्रिक वगैरह हम जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहा है तो उसको भी कह दीजिए कि मैट्रिक वाला भी मास्टर बनने के लिए उसको भी मौका दे दीजिए। देखिए, छठा जो है उसमें कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है आप ये ऑब्जेक्टिव वगैरह झूठों के ले रहे हैं, इसके जगह पर है जो रिटेन में लीजिए, पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप की एग्जाम लीजिए, कोई भी चीज़ डिफाइन करना पड़े सब टीचर का, तो ये हो जाएगा और आसान हो जाएगा। अटेम्प्ट को झूठों 3 बार कथिल रखें, एक के बार रखिए जो एक के बार में जिसको निकालना होगा निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा। तो इतना संशोधन अगर नीतीश जी कर देंगे ना तो उनको सब जितना भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जितना भी नियोजित शिक्षक हैं, सब मिल के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री बहुत प्रधानमंत्री बहुत छोट पद होता है, उनको प्रधानमंत्री से ऊपर यूएनओ का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, समझे ना, यूएनओ का अध्यक्ष उनको बना दिया जाएगा और ये सपना उनका साकार हो जाएगा। बस रिक्वेस्ट है कि इतना संशोधन वो इस बहाली में, इस सिस्टम में कर दें नीतीश जी। तो ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं था, ये एक व्यंग था। आई होप कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये जो लिखने वाले हैं वो मेरे साथी हैं, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहिए और इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कीजिएगा तो लोगों तक पहुंचेगी और यह बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के कान में भी जाएगी, तभी तो उनको ये तमाचा लगेगा।